नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जीवन में पैसे की कमी तो लक्ष्मी और कुबेर के अलावा हर किसी को है और हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए। लेकिन सवाल यहीं अटक जाता है कि आखिर कैसे हमारे दिन रात मेहनत करने के बाद भी बरकत नहीं होती और कभी कभार जैसे तैसे व्यापार चलता भी है तो केवल गुजारे लायक ही आमदनी हो पाती है। तो दोस्तों, इसमें गलती हमारे घर की महिलाओं की ही है, क्योंकि उनसे अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके अशुभ फल घर के कमाने वाले सदस्य को भोगने पड़ते हैं। और इन समस्याओं का समाधान भी आप महिलाओं के हाथों में ही है। महिलाएं ही अपने पतियों की तरक्की में उनका साथ दे सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि एक औरत होकर आप भला कैसे घर में बरकत ला सकती हैं और आप घर बैठे भला कैसे पैसों की कमी को दूर कर सकती हैं, तो आप अपनी गलती अभी सुधारिए और बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए आटे के वो उपाय देखिए जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रोटी बनाते समय सिर्फ एक चीज मिलाने से महिलाएं घर में बरकत ला सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहती हैं यह उपाय तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कथा संजीवनी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक औरत का सबसे ज्यादा समय रसोई घर में ही बीतता है और रसोई घर से जुड़ी हुई कई जरूरी जानकारियां होती हैं जिन्हें हर औरत को पता होना चाहिए। और अगर घर की स्त्रियां चाहें तो वो ऐसे कई उपाय अपने रसोई घर में ही कर सकती हैं जिन्हें करने के बाद वो अपने घर में बरकत ला सकती हैं। जैसे कि रसोई घर में हर औरत तवे और कढ़ाई का इस्तेमाल तो करती ही हैं, लेकिन ये तवा और कढ़ाई जब गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपका राहु दोष बढ़ सकता है। और राहु के बढ़ने का मतलब आपके पति और बच्चों का गलत संगत में और गलत व्यसनों में गिर जाना। तो अगर ऐसी परेशानियां आपके सामने आने लगती है तो चलिए ऐसे कुछ तरीके बताते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप आने वाली परेशानियों से बच सकती हैं। जैसे कि रसोई घर में कभी भी तवा और कढ़ाई को जूठा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो रात को हमेशा अपनी रसोई घर की सिंक को साफ करके सोना चाहिए। आप कभी भी अपनी सिंक में जूठे बर्तन छोड़कर ना सोएं। आप चाहे तो उन बर्तनों को साफ करके सो सकते हैं, और अगर आप साफ नहीं कर सकती तो उन्हें उठाकर अलग रख दें, लेकिन कोशिश करें कि सिंक हमेशा साफ रहे। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर की तवा और कढ़ाई को कभी भी जूठे बर्तनों के साथ न रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा और आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आपके घर में तंगी हो जाएगी और पैसा पानी की तरफ बहने लगेगा। दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो हर घर में होते ही हैं, तो अगर आपका राहु बिगड़ता है तो आपके घर में कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमेशा खराब होता रहेगा और इसी तरह आपका पैसा भी पानी की तरफ बहता चला जाएगा। साथ में कई औरतों की आदतें होती हैं कि खाना बनाने के बाद वो खाली कढ़ाई और तवा गैस पर वैसे ही छोड़ देती हैं। तो अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आप अग्निदेव का अपमान कर रही हैं और इस अपमान की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस्तेमाल करने के बाद तवा और कढ़ाई आपको ना तो गैस पर छोड़ने हैं और ना ही इन्हें उल्टा करके या फिर किसी दीवार के सहारे खड़ा करके रखना है। इन बातों का खास ख्याल रखें कि तवे पर बनाई गई पहली रोटी हमेशा गौ माता की होनी चाहिए और इस्तेमाल करने के बाद तवे और कढ़ाई को साफ करके और पोंछकर उसे सीधा करके रखें। कभी भी इन दोनों बर्तनों को उल्टा करके ना रखें और अपने घर के तवे और कढ़ाई को हमेशा बाहरी लोगों से छुपा कर रखना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगा। अब आटे के बारे में भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अपने घरों में हर रोज रोटियां बनाने के लिए आटा तो लगाते ही हैं, लेकिन आटा लगाने का सही तरीका क्या है यह भी सुनिए। अगर आप आटा लगाने के बाद उसे ऐसे ही गोल बनाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर में बाहरी शक्तियां या बुरी आत्माओं का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान में आटे की गोलियों का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप आटे की गोलियां बनाकर रखते हैं तो यह पिंड मानी जाती है और इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। इसलिए आप आटा लगाने के बाद उस पर अपनी उंगलियों की छाप जरूर छोड़ें। ऐसा करने से आप महालक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। साथ ही कई औरतों की आदत होती है कि वह एक साथ बहुत सारा आटा लगा लेती हैं और फिर उसे अपने फ्रिज में उठाकर रख देती हैं। तो फ्रिज में रखा हुआ आटा मुर्दा हो जाता है
और यह आटा पिंड माना जाता है। और अगर आप लंबे समय तक ऐसा करती हैं तो यकीन कीजिए कि आपके घर में कोई न कोई बाहरी हवा या फिर बाहरी आत्मा प्रवेश कर ही जाएगी। और अगर इसे अपने स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखें तो फ्रिज में रखा हुआ आटा या फिर बासी आटे की रोटियां खाने से आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है और आपको गाठिया की समस्या भी हो सकती है। साथ ही रोटियां बनाते समय हम जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वह बर्तन का इस्तेमाल करने के बाद उस बचे हुए बर्तन को वापस से आटे के बर्तन में ही डाल देती हैं, लेकिन ऐसा करना सरासर गलत है। पहली बात तो यह है कि वह बर्तन जूठा हो चुका है और अगले दिन जब आप रोटी बनाने के लिए उस बर्तन में से आटा निकालेंगे तो वह बर्तन भी साथ में आएगा। आपको हर रोज गाय की रोटी निकालनी होती है या कभी कभी किसी ब्राह्मण को खाना खिलाना होता है, तो क्या आप उसे अपने घर का जूठा खाना खिलाएंगे? और क्या ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा? दोस्तों, अगर हम किसी को जूठा खाना खिलाते हैं तो हमें कई तरह के दोष लगते हैं जिसका भुगतान हमें करना ही होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप बर्तन थोड़ी मात्रा में लें और किसी अलग बर्तन में निकाल कर रखें। अब आपको बताते हैं कि आटा लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो महिलाएं जब आटा गूंथती हैं तो उसमें 1 चम्मच दूध जरूर डालें, क्योंकि अगर आप दूध डालकर आटा लगाएंगे तो इससे बनने वाली रोटियों में खुशबू आएगी और आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध होकर महकने लगेगा। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके घर में उन्नति भी होगी और खुशहाली बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप दूध डालकर आटा लगाती हैं तो इससे रोटियां नरम और मुलायम बनती है, जो चबाने में भी आसान रहती है। वहीं एक ऐसी चीज और है जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताई कि महिलाएं अगर एक चीज आटे में मिलाकर रोटियां बनाएंगी तो आपके घर में जरूर बरकत होगी, और वही चीज है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। तो अगर आप रोटियों का आटा लगाते समय उसमें एक चुटकी भर हल्दी डाल देंगी और उसके बाद आटा लगाएंगी और रोटियां बनाकर अपने परिवार को खिलाएंगी, तो ऐसा करने से न केवल आपके परिवार के लोगों के तन और मन शुद्ध होंगे, बल्कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली रोटी गौ माता को निकालने का विधान माना जाता है। तो ये हल्दी वाला रोटी जब आप गौ माता को खिलाएंगे तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, और जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा तो लक्ष्मी नारायण की सीधी कृपा आप पर होगी। इससे आपके घर में न केवल बरकत होगी बल्कि आपका घर खुशहाली से भी भरा रहेगा और वास्तु दोष भी खत्म हो जाएंगे। और अगर इसका वैज्ञानिक कारण भी देखें तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, और जो लोग रोजाना हल्दी का सेवन करते हैं उन्हें स्किन इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन की कमी जैसी परेशानियां नहीं होती। उनका खून साफ रहता है और उनके चेहरे पर भी ग्लो बना रहता है, और कई तरह की फ्लू जैसी बीमारियां भी उनसे दूर रहती है। तो हल्दी वाला आटा आपको न केवल शारीरिक, मानसिक बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बना सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए यह उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने घर में जरूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का